हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है, देन उसके बाद एग्जांपल्स, देन एक्सरसाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने सॉलिड शेप्स तो देखी है ना, सॉलिड शेप्स कौन कौन सी होती थी हमारे पास में। क्यूब होता था, फर्स्ट आता था क्यूब, देन आता था क्यूबॉइड, क्यूब के बाद में क्यूबॉइड आता था, क्यूबॉइड के बाद में हमारे पास आता था सिलेंडर। ठीक है, तो यहां पर हम इन तीन शेप्स की बात करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। देखिए, क्यूब के अंदर हमें पता है कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। मीन्स आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसकी देखो 4 वॉल्स हो गई, एक टॉप फ्लोर और एक नीचे ग्राउंड। एक तो हो गया टॉप और एक नीचे का फ्लोर हो गया, तो कितने फेसेस हो गए। फेसेस होते थे 6। एजेस, कितनी लाइंस होती हैं टोटल, एजेस बोलते हैं हम लाइंस को। लाइन सेगमेंट्स कितने होते हैं, काउंट कर लीजिए, 12 लाइन सेगमेंट्स आएगा। और वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं हम इनके कोनों को, जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबॉइड के अंदर भी फेसेस 6 होते हैं, एजेस आपके 12 होते हैं, और वर्टेक्स जो होती हैं वो 8 होती हैं। अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर एक तो जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये देखिए, ये आपका एक सिलेंडर दिया हुआ है, सपोज ये सिलेंडर दिया हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर ये तो हो गया इसका सर्कुलर पार्ट, और ये इसकी हाइट हो गई। तो इसमें सर्कल, सर्कल वाला इसका पार्ट होता है ये। ठीक है, सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पोर्ट, सर्कुलर, सर्कुलर पार्ट बोलेंगे, प्लस हाइट होती है इसके अंदर। सर्कुलर पार्ट होता है और एक इसकी हाइट होती है। और देखिए, यहां पर जो होता है ये सर्कुलर होता है, सेमी सर्कुलर बेस पर और टॉप पर। ठीक है, सेमी सर्कुलर होता है बेस पर और टॉप पर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे वन कर्व सरफेस हो गया, सर्कुलर पार्ट हो गया, प्लस प्लस क्या हुआ, 2 सर्कुलर फेसेस हो गए इसमें। भाई, एक सर्कुलर पार्ट हो गया और 2 सर्कुलर फेसेस हो गए। सर्कुलर पार्ट किसके साथ में आया, हाइट के साथ में, और 2 सर्कुलर फेसेस हो गए सिलेंडर के अंदर। क्यूब के अंदर जितने भी फेसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में। क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होंगे, 6 के 6 फेसेस जो होंगे आपके वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगल फॉर्म में। और सिलेंडर में मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर हुआ, पक्का। अब अगर हमें इनका सरफेस एरिया निकालना हो, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए, क्यूब के अंदर आपको पता है सारी साइड सेम साइड की होंगी। जब स्क्वायर दे रखा है तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, सपोज अगर एल दे रखा है 12 इंटू एल होगा, 6 इंटू एल इंटू एल, या फिर हम बोल सकते हैं 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें निकालना हो लैटेरियल सरफेस एरिया, लैटेरियल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेना है, टॉप और फ्लोर, ये दोनों के दोनों आपको छोड़ देने। तो कितने होंगे, ये आपका 4 साइड्स होंगी। कितना, 4 साइड्स होती हैं, तो 4 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड होती है। ठीक है, क्यूब वाले में क्लियर हुआ। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई देखो, क्यूबॉइड का, अब इसका तो साइड इंटू साइड होता था, साइड इंटू साइड होता था। तो हमारे यहां पर इसमें रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, तीनों चीजें होंगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बैठेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक है, कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HF। अगर हम इसके लैटेरियल सरफेस एरिया की बात करें, लैटेरियल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड की, वो क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया
एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? तो ये तो टोटल का आ गया हमारा, ये तो हमारा टोटल का आ गया था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा हमारा, अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना, देखिए एक तो हाइट आ गई, एक लेंथ के साथ में आएगा, क्या आएगा 2 इंटू एल एच प्लस एक आएगा बी एच, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एच, एच बाहर ले लिया हमने, एल प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूबाइड का, या इसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हमारा क्या होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। कितना होगा 2 इंटू एच एल प्लस बी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर हुआ? तो ये लैटरल सरफेस एरिया होता है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। देखिए टोटल सरफेस एरिया, भाई आपको पता है सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। तो हमारा अगर हमें सिलेंडर का निकालना है तो सिलेंडर के अंदर क्या चीज आ गई? एक तो हाइट आ गई, क्या आ गया? हाइट आ गई। भाई एक तो हाइट आ गई इसके अंदर, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। किसके लिए? पाई आर स्क्वायर किसका होता है? सर्कुलर पार्ट का होता है। तो नीचे वाला हमारा सर्कुलर, ऊपर वाला सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स। और थर्ड, ये जो हमें बीच में दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका भी तो एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा? सर्क्यूमफ्रेंस जो होगा ये इसका एरिया ही तो कहलाएगा, प्लस 2 पाई आर एच। मीन्स ये कितना हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहां से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ? भाई देखो ऊपर सर्कुलर पार्ट, नीचे सर्कुलर पार्ट, पाई आर स्क्वायर, और ये जो बीच में दे रखा है सर्कुलर, तो सर्कमफ्रेंस जो होगा वो हमारा एरिया के इक्वल आएगा। 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। हाइट भी तो आएगी ना उसके साथ साथ, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब अगर हमें इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिखना है इसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा अब इसका? अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ इसका कर्व फेस पर आएगा। तो कर्व फेस कितना होगा इसका? जो कर्व फेस आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई आर एच। कितना आएगा? 2 पाई आर एच। क्लियर हुआ? आ गया। ये फॉर्मूलाज होते हैं हमारे क्यूब के लिए, कुवाइट के लिए और सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 4 ऑन पेज नंबर 184। देखिए क्या दिया हुआ है। इससे पहले भी कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या? देख लेते हैं एक बार। कोई एग्जाम्पल तो नहीं रह गया हमारा? नहीं रहा। देखिए एग्जाम्पल 4, एन एक्वेरियम जिसमें मछलियां रखते, इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड। वो किस फॉर्म में दे रखा है? क्यूबाइड के फॉर्म में। हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर, हमें एक्सटर्नल मेजर्स दे रखी है क्यूबाइड मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसे हमने क्या ले लिया? इसे ले लिया हमने L, ये ले लिया B, ये ले लिया H। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेथ मान लिया, एक को हाइट मान लिया, कुवाइड शेप में। चलिए अब क्या कह रहा है? द बेस, साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड। द बेस, जो नीचे का बेस है, साइड फेसेस हो गए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एंड बैक फेस, साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद ए कलर पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड। हमें एरिया निकालना है जो हमें पेपर चाहिए।
ठीक है, तो देखिए कैसे करें भाई। एरिया ऑफ बेस निकालने हम, इसे कवर करना है पेपर से, तो पेपर का L इंटू बी हो जाएगा, मीन्स 80 इंटू 30, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके बाद क्या कहा इसने, साइड फेस। साइड फेस जो होगा, एरिया ऑफ साइड फेस बाई बी इंटू एच हो जाएगा। साइड वाला कितना आएगा, बी इंटू एच ही तो आएगा, तो ब्रेथ कितनी है हमारी 30 इंटू 40 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा इसने क्या बोला, फेस, साइड फेस एंड बैक फेस। बैक फेस किसके साथ में आएगा, लेंथ के साथ में आएगा। देखिए एरिया ऑफ बैक फेस इक्वल्स टू L इंटू एच इक्वल्स टू 80 इंटू 40, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमसे कह रहा है ये कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू भाई एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस। एरिया ऑफ बैक बेस का हो गया, एरिया ऑफ बैक फेस हो गया, प्लस साइड फेसेस कितने आएंगे इसके, 2 साइड फेसेस तो आएंगे भाई, सामने वाले कितने आएंगे। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस प्लस एरिया ऑफ 2 साइड फेस। कितना आया, एरिया ऑफ 2 साइड फेस, तो बस ये ऐड कर लो यहां पर। एरिया ऑफ बेस कितना आया आपका 240, एरिया ऑफ बैक कितना आया आपका 320 प्लस 2 इंटू 120 मीन्स 240 प्लस 320 प्लस 240 ऐड कर लो। 0 4 2 6 6 4 10 का 0 बचा 1, तो 3 2 5 2 7 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 800। अरे मिस्टेक हो गई है, एक 0 की मिस्टेक हो गई है। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 0 यहां पर लगेगा आपका, ठीक है, क्या आएगा 0 आएगा, मीन्स कितना हो गया ये 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, आ गया समझ में कैसे करा है हमने, नहीं आया समझ में भाई। साइड फेसेस थे, देखो इन्होंने डायग्राम में भी दिखा रखा है। डायग्राम में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक तो बेस कवर करना था हमें, चलो बेस ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद साइड फेसेस का है, तो साइड फेसेस कितने आएंगे 2 साइड फेसेस आएंगे। और एक इन्होंने कहा बैक फेस, तो ये वाला फ्रंट है इसका बैक फेस। ओके, तो इन्होंने टोटल सरफेस एरिया ना निकाल के, ये वाला जो था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोवाइड, ये अलग अलग ले लिया इन्होंने, ठीक है। क्लियर हो गया, तो जितने पार्ट इन्होंने कहे थे उतने पार्ट हमने इसमें ले लिए, ये हमारा आंसर हो गया। दिख रहा है पूरा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 5। क्या दिया हमें एग्जांपल 5 में, द इंटरनल मीजर, ये थी एक्सटर्नल मीजर, अब हमें इंटरनल मीजर दी गई है एक क्यूबिडिकल रूम की। सपोज आप रूम के अंदर हो, तो अपने रूम को देखो, मीजर्स दी गई हैं 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर। चलो क्या लिखे, इंटरनल मीजर्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल लिखो, यहां पर भी एक्सटर्नल है गया, उसे एक्सटर्नल कर लेना। कितना दिया 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर, तो हमने इसे ले लिया लेंथ, इसे ले लिया ब्रेथ, इसे ले लिया हाइट। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। तो हम क्या निकाले, एरिया ऑफ
4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितना है आपका 4 इंटू 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 20 160 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। तो सबसे पहले हमें इस पे निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर सीलिंग को भी हम व्हाइट वॉश करते हैं तो उसके बाद हमें निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल्स टू कितना रुपीस के हिसाब से दिया हुआ है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 5 इंटू 160 16 5 80 800 रुपीज। फर्स्ट आंसर आ गया। कितना रुपीस आएगा 800 रुपीज आ जाएगा। सेकंड में वो हमसे क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है वो हमसे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। अगर सीलिंग भी व्हाइट वॉश हो तो हम क्या करें, सबसे पहले एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लें। एरिया ऑफ सीलिंग CEILING, तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा ब्रेथ। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होगा या लेंथ इंटू हाइट होगा बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ तो करेंगे, मीन्स 12 इंटू 8 96 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ सीलिंग, सो कॉस्ट ऑफ सीलिंग व्हाइट वॉश कितना आ जाएगा 96 इंटू 5 5 6 30 5 9 45 45 3 480 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट क्या निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 800 प्लस 480 कितना हो गया 1280 रुपीज। आ गया आंसर, क्लियर हो गया 1280 रुपीज। चलिए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या दिया हुआ है हमें, ये दोनों क्लियर हो गए। ये एक्सटर्नल के लिए दिया हुआ था, ये इंटरनल के लिए दिया हुआ था। पक्का आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। क्या दिया है हमें, सिलेंड्रिकल पिलर्स दिए हुए हैं हमें, सिलेंड्रिकल पिलर्स कितने दिए हुए हैं 24। चलिए द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। आर इक्वल्स टू कितना दिया हमें 28 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल्स टू 4 मीटर। हाइट दी 4 मीटर की। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। देखिए लैटरल सरफेस एरिया को हम साथ ही साथ क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ये ध्यान रखना है। देन हम क्या निकालें, सबसे पहले हाइट मीटर में रखिए, से किसमें कर ले कन्वर्ट, सेंटीमीटर में। इक्वल्स टू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का निकालना है हमें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई RH। सिंपल सा होगा, तो 2 इंटू 22/7। R कितना है हमारा 28 इंटू 400। 7 1 7 7 4 28। ठीक है, 4 2 8। भाई देखो कितना हो गया 44 इंटू 1600। 44 इंटू 1600 हो गया। अब 44 की और 16 की मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 2 zeros लगा लेना। 6 4 24, 6 4 24 26, 4 4 4 0 4 2 6 and 1 7
70400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो कॉस्टिंग दी है वो पर मीटर स्क्वायर में दी है, तो ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में, ऐसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? इक्वल्स टू 70400 अपॉन भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर। 1 अपॉन 100, 100 इंटू 100 से, 100 इंटू 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये 20 से 20 गई, ये 20 हटा, यहां पर आ गया पॉइंट। 7.04 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या बोला इसने? फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू कितने रुपीस के हिसाब से दिया हुआ था? 8 रुपीस के हिसाब से। 8 इंटू 7.04, तो 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 रुपीस, रुपीस 56.32 पैसा। क्लियर हो गया? आगे आंसर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने रुपीस आया? ये कितने पर आया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर कितने पर आया? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सिलेंडर की आई। सो कॉस्ट ऑफ 24 पिलर्स, कॉस्ट ऑफ 24 पिलर्स इक्वल्स टू 24 इंटू 56.32। 24 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, कितना दे दिया इन्होंने आंसर? $7.04, तो 24 का आ गया। तो 1 मीटर की इन्होंने कॉस्ट जो निकल के आई है वो आगे निकल के 1351.68 रुपीस। क्लियर हो गया आंसर? भाई इन्होंने एग्जाम्पल में क्या कहा? इन्होंने करा क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर आया तो इन्होंने 24 का हैंड टू हैंड निकाल दिया। हमने करा क्या? हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके निकाल लिया। हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सिलेंडर निकाल लिया, उसके बाद में उसे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर दोनों का सेम आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 देखेंगे। क्या दिया है? फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm square। और दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई r प्लस एच इक्वल्स टू, गिवन है हमें 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रख दे यहां पर r की, इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस इक्वल्स टू 968। 7 से 7 कट करा, देन 7 प्लस एच इक्वल्स टू 968 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 2 से इसे करा, चलिए 2 4 जा 8, बचा 1, 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 11 से 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, बचा 4, 11 4 जा 44, अगेन 2 से 22, देन 7 प्लस h इक्वल्स टू कितना आ गया? 22, देन h इक्वल्स टू 22 माइनस 7, देन h इक्वल्स टू कितना बचा? 15 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी थी, आ गई हमारे पास में हाइट। क्लियर हो गया? सबसे इजी एग्जांपल था ये। चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.3। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 11.3 देखिए, एक्सरसाइज 11.3। ये क्लियर है आपको यहां तक का? पक्का? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें? देयर आर 2 क्यूबिकल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा बनाने का? एक तो क्यूबिडियल दिया हमें, फर्स्ट वाला तो दे दिया हमें क्यूबिडियल वाला, सेकंड वाला दिया देखो 50-50-50 क्यूब वाला। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा बनाने में इसे। तो हम क्या करें? क्वेश्चन नंबर 1 में हम निकालते हैं टीएसए ऑफ फर्स्ट। टीएसए ऑफ फर्स्ट निकाल लिया। टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का कितना है? 2 इंटू
LB प्लस BH प्लस HL, यही तो आएगा भाई। देखो आपकी तीनों साइड्स अलग अलग दी, मीन्स 2 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। ओके, ये तो निकालेंगे TSA भाई। बनने में तो पूरा ही तो लगेगा ना, पूरा बनेगा इसमें। तो 2 इंटू कितना हो गया, 6 4 जा 2400, 5 4 जा 2000 प्लस 5 6 जा 33,000, मीन्स 3 2 5 6 7, 3 2 5 6 7 7,400 इक्वल्स टू 2 zeros, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 14,800 मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ TSA ऑफ सेकेंड, भाई सेकेंड वाला हमारा क्या दिया, 50 50 50, तो क्या कर लेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू 50 इंटू 50, मीन्स 6 5 जा 30, 300 इंटू 50, 5 3 जा 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या आ गया, रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, सो रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल इन फर्स्ट, ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाले में हमारा कम मटेरियल लगेगा इसे बनाने के लिए, सेकंड वाले में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट वाले में कम लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, A suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a triplyum cloth। एक सूटकेस दे रखा है, सूटकेस के लिए हमें लेंथ दी है, इसकी कितनी दी है, अरे भाई 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है हमें 48 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 24 सेंटीमीटर। चलो सूटकेस हो गया। अब क्या कह रहा है, इसे हमें कवर करना है विद ए ट्रिपलियम क्लोथ से, एक ट्रिपलियन क्लोथ लिया है जिससे हमें कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपलियन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। विड्थ दे रखी है हमें सिर्फ ट्रिपलियन की। देखिए क्या दिया, हम क्या लिखेंगे, ट्रिपलियन विड्थ इक्वल्स टू कितना दिया हमें 96 सेंटीमीटर। ट्रिपोलियन की विड्थ दे रखी है, हमें लेंथ नहीं पता है हमें ट्रिपोलियन की। अब हम क्या करें, कैसे निकालें इसे, भाई देखो एक सूटकेस है, ये सपोज सूटकेस हो गया, ठीक है। इस सूटकेस का फ्रंट साइड भी होगा, टॉप भी होगा, फ्लोर भी होगा और साइड वाली साइड्स भी होंगी, यही तो होगा। एक सूटकेस अगर मेजर करें हम तो टॉप हुआ, नीचे बॉटम हुआ, टॉप और बॉटम, और साइड वॉल्स हो गई दोनों तरफ और फ्रंट वाली वॉल्स भी हुई, तो टोटल कितनी हो गई 6 फेसेस हो गए। कोबेड में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके, इट कवर्ड विद ए ट्रिपलियन क्लोथ। अब क्लोथ हमें कवर्ड करना है, तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपलियन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो हमें अगर ट्रिपलियन का एरिया निकल आता, ट्रिपलियन का एरिया निकल के आ जाता तो हम निकाल सकते थे कितने, 1 सूटकेस के लिए हम निकाल सकते हैं, तो 100 सूट के लिए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करें यहां पर, एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ सूटकेस हमने क्या लिया, TSA 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना सही होगा, बताइए भाई। हमें कहां करना है, ऊपर नीचे, बाहर बाहर, दोनों फेसेस, साइड साइड पर आएगा, ऊपर आया नीचे आया,
एक फ्रंट साइड पर आया, एक बैक साइड पर आया और दोनों फेसेस पर आ गया। ओके, चलिए करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। कितना हुआ? 80 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 0 प्लस 48 और 24 की मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 19, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 9, तो 2 9 6 15, 9 1 10 11, 11 52 प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 3 19 इक्वल्स टू 2 इंटू कितना हो गया अगर हम सम करें तो 2, सम करा अगर हमने तो कितना आया 2। अब देखिए 2 5 7 7 4 11 बचा 1, 9 1 10, 10 9 19 का 9 बचा 1, 4 1 5 1 6 मीन्स 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 एंड 13 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस का कितना आ गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें ट्रिपेलियन की विड्थ दे रखी है हमें 96 सेंटीमीटर। हम क्या करें भाई, जो ट्रिपेलियन इसके ऊपर लगेगी उसका एरिया इसके एरिया के तो इक्वल होगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेस। एरिया ऑफ सूटकेस आएगा मींस L इंटू बी इक्वल्स टू 13824। देन L कितना है हमारे पास में पता नहीं है। L इंटू 96 इक्वल्स टू 13824। ओके, देन L इक्वल्स टू 13824 अपॉन कितना आ गया 96। तो जब हमने इसे 96 से डिवाइड करेंगे, कट करते हैं इसे, 2 4 जा 8, 16 2 8 जा 16, इसे कट करा हमने तो कितना आ गया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही वाला आ गया 6 9 1 2। अरे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 अपॉन 48, अगेन 2 से करें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 बचा 1 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 12, 2 1 जा 2, 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 बचा 1 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब नाउ 6 से कर दे हम सीधे सीधे, 6 1 जा 6 बचा कितना 2 26, 6 4 जा 24 बचा 2 4, 6 4 जा 24, कितना आ गया 144 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ 100 कितना है 100 सूटकेस इक्वल्स टू 100 इंटू 144 सेंटीमीटर। अब इसे हमने क्या करा 100 इंटू 144 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमने किससे करा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 144 मीटर। मीटर में निकालना था हमें, आंसर आ गया हमारे पास 144 मीटर। क्लियर हुआ? देख लीजिए, चेक कर लीजिए आंसर कितना आया 144 मीटर। हमें लेंथ ही तो निकालनी थी, कितनी लेंथ लगेगी, ब्रेथ से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें लेंथ निकालनी, लेंथ निकल के आ गई हमारे पास में 144 सेंटीमीटर 1 सूटकेस के लिए। तो हमने 100 सूटकेस के लिए इसकी मल्टीप्लाई करी। अब जब मल्टीप्लाई कर ली तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया, 144 मीटर आ गया। दैट्स आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना निकाल लेंगे सिंपल सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6L स्क्वायर, साइड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट
of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अगर उसने पेंट करा हो, बॉटम पे भी पेंट करा हो, तो उस पे कितना उसका वो लगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल सा है, आपका क्या निकालना है? आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे आप, ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, अगर इसने बॉटम पर नहीं करा है, अगर इसने बॉटम पर पेंट नहीं करा है तो उसे माइनस कर देंगे, बॉटम वाले सरफेस एरिया को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यह समझ में कैसे करना है बताइए, करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है ये सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। एक्सेप्ट बोल रहा है ये, बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या निकालेंगे? TSA ऑफ कैबिनेट, TSA ऑफ कैबिनेट आपको मेजर्स दे रखी है 1 मीटर मीन्स 2 इंटू, लिख लो सिंपल सा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3.0 प्लस 1.5 मीन्स 2 इंटू 4.5 इंटू 9.0 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट कितना आया? यह आया। अब इसने करा क्या? इसने बेस को छोड़ दिया। क्या करा है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा भाई? 1 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई बेस का एरिया कितना आएगा? यही तो आएगा, एरिया ऑफ बेस। नाउ तो क्या करें? सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 18 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। कहीं हमने मिस्टेक करी है क्या? कहीं हमने मिस्टेक करी है? इन्होंने आंसर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 वो 11 मीटर स्क्वायर का दे रहा है। कितना दे रहा है? 11 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया हुआ है ये, हमें हमसे कह रहा है 11 मीटर स्क्वायर। भाई हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट निकाला, आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मीजर, आउटसाइड कैबिनेट पर मीजर उसने करा था। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो या फिर हम इसमें एक काम करें, एरिया ऑफ टॉप लिख के इसे एरिया ऑफ टॉप कर ले, और ये जो हमने TSA देखिए, दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ टॉप निकाल लिया हमने, ये ऊपर वाला माइनस हटा देते हैं यहां से। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। इसमें आउटसाइड ही तो पेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला 2HL प्लस बी मीन्स 2 इंटू 1.5 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 3 कितना हो गया? 9 मीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया जो उसने पेंट करा है वो कितना हो गया? 2 प्लस 9 11 मीटर स्क्वायर। आ गया आंसर। भाई एरिया जब वो कैबिनेट पर कर रही है तो उसने बॉटम पे भी करा, बॉटम पे नहीं करा, उसने किस पे करा? टॉप पर करा, आउटसाइड कर रही थी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया, भाई चारों दीवारों पर करेगी और टॉप पर करेगी, तो टोटल सरफेस एरिया थोड़ी निकालेगी। तो हमें क्या निकालना था? लैटेरियल सरफेस एरिया निकालना था। क्या निकालना था? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, सीलिंग का एरिया। क्लियर हुआ?